मैं ऐसा सर मुझे गाँव से ना सबसे पहले तो सर मुझे गाँव से किसी भी इंसान से बातचीत करने के लिए वंचित कर दिया है। अगर मेरे घर में अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और मैं सर ऐसा जगह पदस्थ हूँ और एक सीआरपीएफ का जवान हूँ, मैं तो छोड़ के नहीं आ सकता सर। और मुझे गाँव के कुछ लोगों द्वारा भी बताया गया है सर कि मतलब उनको भी धमकी दिया गया है, अगर कोई इसको बताएगा यहाँ के बारे में ऐसा है, वैसा है, तो उनको भी मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि खंभे में बाँध के मारेंगे। ना मेरे से कोई आदमी बात करता है, ना मुझे कोई चीज़ सामान देता है, ना मेरा गाय चराता है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज़ादी को हमें आज़ाद हुए 75 से ज़्यादा वर्ष हो गए, उसके बावजूद ये परिस्थिति अभी भी देश में है। आपने कभी प्रशासन से अपील की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सर मैंने सर एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया था, कलेक्टर परिसर में भी आवेदन लगाया था, बट गाँव की कुछ परंपरा रहती है, उसको तोड़ देते हैं, रीति-रिवाज तोड़ देते हैं या नियम के विपरीत जाते हैं। गाँव के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, तो ऐसा कुछ केस है क्या? कुछ कहानी क्या है? आप कल्पना कीजिए कि आप जिस स्थान पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस शहर पे रहते हैं, जिस गाँव पे रहते हैं, वहाँ कोई दुकानदार आपको अगर सामान नहीं देता, नाई वाला आपका बाल नहीं काटता, दूध वाला आपको दूध नहीं देता, गाय चरवाहा वाला आपके गाय को चराने नहीं जाता, आपकी मनोस्थिति क्या होगी? अब सोचिए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये घटना एक देश के जवान के साथ, सीआरपीएफ के जवान के साथ, सतीश कुमार नाम का एक जवान है जो सीआरपीएफ में है, दंतेवाड़ा में पोस्टेड है, उसके साथ ये हो रहा है। 2 दिन पहले मेरी उसकी मुलाकात हुई थी कलेक्ट्रेट परिसर में, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये राजनांदगाँव कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसने इस घटनाक्रम के बारे में बताया, अपनी आपबीती बताई कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हूँ, मैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जो मानव अधिकार है वो अधिकार उसको नहीं मिल रहा है। और उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इस मुद्दे को आपको सुनाया जाए, इस घटना को आपको सुनाया जाए और इसकी समस्या को सुनने के बाद समझने का प्रयास किया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाए। आज 2 दिन बाद आज सतीश भाई जो है वो आज फिर से यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर आए हैं ज्ञापन सौंपने, और जब जब 2 दिन पहले आए थे तो यहाँ जो राज्य के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, वो उससे ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन में उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, और जो गृह मंत्री उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सब आगे नहीं होगा। आश्वासन के बाद जो है अब सतीश कुमार है हमारे साथ, बात करेंगे उनसे और घटना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ घटना, पहले नाम बता दीजिए, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सर पोस्टेड हैं? मेरा नाम सर सतीश कुमार है, मैं रहने वाला छुईखतान का हूँ सर। मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ और घोर नक्सल इलाका दंतेवाड़ा में पदस्थ हूँ सर। कितने साल से? सर मैं सर 3 साल हो गए सर दंतेवाड़ा में हूँ। पहली पोस्टिंग वहीं सर पे? पहला पोस्टिंग है सर मेरा, वही घोर नक्सल इलाका दंतेवाड़ा में हूँ सर। जी, जी। सर आपके साथ जिस प्रकार से गाँव में हो रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है, आपने जो सर। बताया है, वो क्या क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? सर इसमें ऐसा सर मुझे गांव से ना सबसे पहले तो सर मुझे गांव से किसी भी इंसान से बातचीत करने के लिए वंचित कर दिया है। अगर मेरे घर में अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और मैं सर ऐसा जगह पदस्थ हूँ और एक सीआरपीएफ का जवान हूँ, मैं तो छोड़ के नहीं आ सकता सर, अपना ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता घर मम्मी पापा को देखने के लिए। ऐसा ही मेरे घर में हुआ सर, मेरा मम्मी 2 दिन से बिस्तर पे पड़ा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, पैर पिताजी विकलांग है, तो सर उसको देखने वाला कोई भी नहीं थे। मैं सर छुट्टी लेके आया, छुट्टी लेके आने के बाद मैं मम्मी का इलाज कराया और सर आज के डेट में मेरा मम्मी आज दुकान गया था, किराना दुकान, सामान लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, घर में साबुन नहीं था नहाने का, तो साबुन लेने के लिए जब गया तो उसको साहब मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते सामान, आप भाग जाओ यहाँ से। अब मैं एक जवान हूँ सर, मेरे ऊपर क्या बीता होगा जब मेरा मम्मी रोते हुए घर से दुकान से घर आया, तो मैं उस जगह बैठा हुआ था, मुझे बताया मम्मी, तो मुझे क्या लगा होगा। ना मेरे से कोई आदमी बात करता है, ना मुझे कोई चीज़ सामान देता है, ना मेरा गाय चराता है, ना मेरा बाल काटता है, तो मैं कहाँ जाऊँ सर ये बताओ। मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और एक जवान हूँ मैं सर। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ सर मैं। मतलब आपको गाँव से बहिष्कृत किया जा है और सर हाँ, कुछ लोग मतलब सोचिए कि एक देश का जवान जो देश की सुरक्षा में रहता है, दिन रात हम चैन से की नींद सो पाए, इसलिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, देश की सुरक्षा में बॉर्डर में रहते हैं, और इसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है? और आपने कभी प्रशासन से अपील की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सर मैंने सर एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया था, कलेक्टर परिसर में भी आवेदन लगाया था, बट जिस दिन कलेक्टर परिसर में मैं आया था सर आवेदन देने के लिए, उस दिन गृह मंत्री जी माननीय महोदय जी भी आया था यहाँ, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी, उसको भी मैं अपना ज्ञापन सौंपा। मुझे भी विश्वासन दिलाया सर कि आपका मतलब बहुत जल्दी समाधान निराकरण करेंगे हम ऐसा करके। बट सर अभी तक सर मेरा घर मतलब मेरे माता जी और पिताजी इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि वो आत्मदाह या सुसाइड करने की भी मतलब परिस्थिति में है आज के घर में कितने लोग हैं?
मेरे घर में सर अभी तो फिलहाल मेरे घर में मम्मी और पिताजी है। अभी मैं छुट्टी आया हूँ तो मैं हूँ, मेरा भाई भी है, बट मेरा भाई बाहर रहता है सर। वो भी सेना में है? नहीं सर, सेना में नहीं, और छोटा सा दुकान है सर, वहाँ दुकान में बैठता है वो। बाहर रहते हैं। हाँ सर। मतलब घर में मम्मी पापा बस अकेले बस। गांव में रहते हैं, 2 लोग बस। हाँ सर। और आप तो अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। जब आप जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा? वही सर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये कुछ खाने के लिए भी तरस जाते हैं सर, कुछ पीने के लिए भी तरस जाते हैं। मैं सर, मेरा गाय, मतलब गाय कोई देखने वाला नहीं है, कोई चराने वाला नहीं है, ना कोई किराना दुकान से मैं सामान ला सकता हूँ, ना ले जा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का कैसे सामना करते करना कैसे हैं आप लोग? अगर कुछ सामान चाहिए तो अर्जेंट में सर। अब दवाई मेडिकल वाले भी नहीं देते क्या? नहीं सर, गांव में तो मेडिकल है ही नहीं सर, बाहर जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। अब जैसे मैं अभी छुट्टी आया तो सर सबसे पहले पूरा राशन सामान बाहर से लेके गया, मैं पूरा घर का जितना राशन सामान था मैं 2 महीना 3 महीना के लिए डाल दिया हूँ सर। अब अगर अभी चाहूँ तो 2 महीना 3 महीना के लिए राशन रख दिया हूँ घर पे। और अचानक आज साबुन खत्म हो गया था, तो साबुन लेने के लिए जब मेरा मम्मी गया तो उसको सर कुछ नहीं दिया, वापस आ ये गया सब वो। कितने समय से हो रहा है? ये सर लगभग सर 1.5 साल हो गए सर। 1.5 साल? 1.5 साल हो गए सर, 2023 का घटना है सर, 2023 इसी अप्रैल और मई का घटना है सर। अच्छा, तो आपकी शादी हुई है? सर मेरी शादी नहीं हुई सर। इसके लिए सर मेरा 3 छुट्टी हो गए सर। मैं 3, मतलब ये तीसरा छुट्टी है सर। मैं 3 छुट्टी हो गए सर कि मतलब दौड़ भाग और बहुत किसी करूँ। कार्यक्रम में अगर कोई गाँव वाले भी शामिल कुछ नहीं नहीं हो सर, पा कोई मुझे, मतलब कोई चीज़ में शामिल नहीं किया जा रहा है मुझे, कोई चीज़ में। और मुझे गाँव के कुछ लोगों द्वारा भी बताया गया है सर कि मतलब उनको भी धमकी दिया गया है, अगर कोई इसको बताएगा यहाँ के बारे में ऐसा है वैसा है, तो उनको भी, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि खंभे में बांध के मारेंगे। किसको? और मतलब जैसे गाँव के अगर कोई लोग मुझे अगर बताते हैं, अच्छा, कोई मतलब हाँ, कोई अगर ऐसा हो देता है तो उनको हम खंभे में बांध के मारेंगे, यहाँ तक भी मैं ये सुनने को मिला है सर मुझे। अब ऐसा तो नहीं सर मैं गाँव से बाहर हूँ या समाज से बाहर हूँ, तो मेरा गाँव से अगर कोई इंसान से जमता नहीं, बट सर कई ऐसा भी मेरे फेवर में है जो मुझे हर चीज़ बताते हैं सर गाँव के बारे में, बट कॉल के माध्यम से, फेस टू फेस कोई बात नहीं करता मेरे से। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज़ादी को हमें आज़ाद हुए 75 से ज़्यादा वर्ष हो गए। उसके बावजूद ये परिस्थिति अभी भी देश में है, छत्तीसगढ़ में है। और आपको बता दें कि और क्या-क्या परेशानी हो रही है? सर और मतलब कुछ धमकी मिलती होगी और? सर अब धमकी तो मैं हूँ तो सर मेरे रहने में तो उतना धमकी नहीं देता, बट जब मैं चला जाता हूँ तो मतलब बोलते हैं कि गाली गलौज। और दूसरी चीज़ सर यहाँ भी सुनाई दिया है कि मेरे मम्मी पापा को ये भी बोलते हैं कि आपके लड़के का नौकरी खा जाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि सर नौकरी खाने वाले आप होते कौन हो? मेरे खिलाफ शासन बैठा है, सरकार बैठा है, वो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कौन सही है कौन गलत है। तो यही मतलब मम्मी पापा को डर हो गया है कि मतलब इन लोग कई तरह के साजिश रच रहे हैं इन लोग चारों के द्वारा, कि फंसाने के लिए, मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे घर से तो बहिष्कृत कर दिया गया है। ऊपर से मुझे भी मतलब ये धमकी दिया जा रहा है कि नौकरी से आपको खा जाएंगे, ऐसा है हम लोगों का पहुँच, ऐसा है यहाँ तक पहुँच है, यहाँ वहाँ पहुँच है, हम ये इस नेता से मिले हुए उस नेता से मिले हुए। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और मैं आज़ाद नहीं हूँ, और वो भी मैं एक CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूँ सर। और मुझे अगर इंसाफ नहीं मिले तो फिर आम आदमी को कहाँ से इंसाफ मिल पाएगा आमतौर सर? पर देखा जाता है कि गांव से या समाज से जब तब बहिष्कृत किया जाता है, हालांकि ये करना एकदम कानूनी गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ परंपरा का आप गांव की कुछ परंपरा रहती है उसको तोड़ देते हैं, रीति रिवाज तोड़ देते हैं या नियम के विपरीत जाते हैं, गांव के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। तो ऐसा कुछ केस है क्या? कुछ कहानी क्या है? नहीं सर, ऐसा तो मुझे कोई केसेस नहीं बताया, ना कोई कारण बताया। मैं यही पूछ रहा हूँ सर कि मुझे कारण बताइए कि इसलिए मुझे बहिष्कृत किया हो। कोई कारण नहीं बताया सर, मुझे कोई कारण नहीं बताया इन्होंने। कौन कौन है इसके पीछे? सर इसके पीछे 4 आदमी है सर, उसमें नाम लिखा हुआ है सर, आवेदन में लिखा हुआ है नाम। नाम है सर ठकरी राम साहू और भीम सिंह अंधरवा है सर, और प्रीतम साहू है और यादराम साहू है सर। ये चारों एक बहुत तोपचंद हम मतलब अपने आप को, हाँ मतलब ये लोग मतलब टिस्मार खान समझते हैं, मतलब अपने आप को राजनीतिक बोलो या तो फिर कोई सरकारी विभाग, जैसे यादराम साहू जो पुलिस रिटायरमेंट है, प्रीतम साहू भूतपूर्व सरपंच है, वो अपना मतलब कानूनी मतलब राजनीति दिखाता है। ठकरी राम साहू आम आदमी का कोई छोटा मोटा कार्य करता है, और ये भीम सिंह अंदर भाई अपने आप को मतलब गुंडा समझता है। तो ये सर चारों मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं सर गांव में। तो मैं यही सोचना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में अगर हम जैसे जवानों को अगर आज़ादी ना मिले, हाँ ना, जीने के लिए, तो हम कहाँ जाए ये बताओ। हम भी एक सोल्जर है, हम जवान हैं, बट सर जब हमारे खिलाफ शासन बैठा हुआ है देखने के लिए, तो सर हमें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैंने सर ये 1.5 साल से गुहार लगा रहा हूँ मैं, और अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाया सर।
आप जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हूँ, लेकिन ऐसा कभी भूल के भी ऐसी गलती मत करना, सर आप कानूनी लड़ाई लड़ सर रहे हो। मैं लड़ रहा हूँ सर, मैं 1.5 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो मैं अपना फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ सर। बट जिस हिसाब से मैं अपने घर माता-पिताजी और उसकी परिस्थिति देखता हूँ सर, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में एक अंदर से मैं इतना टूट जाता हूँ कि सर मैं बता नहीं सकता अपना दर्द। मैं बहुत ज़्यादा, मैं एक जवान हूँ सर, और मैं अगर बाहर आँख से आँसू अगर निकालूँ तो क्या लगेगा बताइए आप? तो उसके बावजूद मैं अपना दर्द इतना छुपा के रखता हूँ सर घर में कि बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता मैं। डिप्रेशन में चले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में सर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चला गया हूँ। जी, जी। सर भिलाई टाइम्स के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते सर बस मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोका जाए, और जो जो ये कर रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। जो झूठा आरोप लगाकर मुझे गाँव बहिष्कृत कर दिया गया है गाँव से, समाज से, है ना? उसका खुलासा किया जाए सर, और मेरे ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि ये मतलब इसको नौकरी से निकालेंगे ऐसा ही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये होते कौन हैं? ये होते कौन हैं जो कानून को अपने हाथ पे ले रहे हैं? क्या कानून से बड़ा है सर समाज? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून से बड़ा है ये गाँव के हैं? लोग? अभी आपने कानूनी तौर पे लड़ने की कोशिश की है? सर मैंने एफआईआर दर्ज कराई? सर मैंने एफआईआर भी थाना में भी गया था सर, वहाँ भी शिकायत दर्ज कराया था। फिर उसके बाद एसपी ऑफिस में भी गया था, कलेक्ट्रेट परिसर में भी गया था। यहाँ तक सर मैंने उस दिन गृह मंत्री महोदय से भी मुलाकात किया मैंने। उसको भी तो उसने मुझे विश्वासन दिलाया कि आपको हम न्याय दिला के रहेंगे। और सर ये जब कांग्रेस का सरकार था सर, 2023 का घटना है सर। ये 1.5 साल हो गए सर, 1.5 साल हो गए सर, बट अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाया। जी, जी। अब सर मैं अभी छुट्टी लेकर आया हूँ सर, 27 डेज़ का, 27 दिन का छुट्टी लेकर आया हूँ सर, और ये तीसरा छुट्टी है सर, मैं 3 बार छुट्टी आ गया, और हम लोगों का साल में सर ओनली 75 डेज़ छुट्टी रहता है। अब मैं सर बार-बार तो नहीं आ सकता, जा नहीं सकता। हम लोगों में सर ऐसा नहीं है कि छुट्टी मतलब 3 बार ही मतलब छोड़ा जाता है छुट्टी साल में, 3 से 4 बार जाता है अगर इमरजेंसी पड़ने पर। नहीं तो साल में ऐसा नहीं है कि 3 बार ही हम लोग छुट्टी काट पाते हैं सर। तो मैं बार-बार तो नहीं आ सकता। उस बीच में अगर मेरा मम्मी-पापा अगर कुछ हो गया, तो उसका जवाब कौन देगा और जवाबदार कौन रहेगा? मैं यही कानून को पूछना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है और ये कानूनी तौर पर बहुत गलत है, काफ़ी गलत हो रहा है देश के जवान के साथ, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, घोर नक्सली इलाका दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं और छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। इसके माता-पिता जो है वो घर पे 2 जो है माता-पिता रहते हैं और उनको छोड़ के इन्हें जाना पड़ता है। तो सोचिए कि इनके माता-पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जब कोई दुकानदार इनके घर वालों को सामान नहीं देता, कोई ना ही इनके पिताजी के बाल नहीं काटता। काफ़ी छुआ-छूत जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। हालाँकि हम जब देखते हैं कि 21वीं सदी में ये कहा जाता है कि छुआ-छूत, ये जो भेदभाव है, जो गाँव में जो इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये व्याप्त है। और देश की जवान के लिए सतीश कुमार के लिए आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या इनको न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो मिलना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। मैं योगेश कुमार, धन्यवाद।